दोस्तों आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी कि एसएससी एमटीएस 4 मई का एनालिसिस कराने वाले हैं। जितने सारे स्टूडेंट गए थे, जिन्होंने जो क्वेश्चन बताया, उतने सारे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये तीनों शिफ्ट के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अभी हम पहले शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरे शिफ्ट का आएगा, फिर दोस्तों तीसरे शिफ्ट का आएगा और ये एसएससी एमटीएस का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। और हर दिन आपको दोस्तों जिस दिन का जो पेपर होगा उसके अगले दिन हम आपको एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला यानी कि पहला क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। 30 जनवरी तक आयोजित किया गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश के और नई दिल्ली के 8 शहरों ने कुल 11 अलग स्थानों से पर दोस्तों, यानी कि केवाईसी का मतलब ये दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स इवेंट दोस्तों का आयोजन किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक और 55 रजत और 5 कंचन पदक से शीर्ष जगह बनी, टॉप स्थान पर रहा। अगली बार ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडो कुटी हल्का किस फसल से संबंधित। दोस्तों कोडो एक तरह का अनाज है जो बहुत कम बारिश में पैदा हो सकता है। नेपाल के अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों पर इसकी दोस्तों पैदावार होती है। नेपाल के अलावा, क्योंकि नेपाल में बर्फ है वहाँ पर ऐसे, और धान के कारण इसकी खेती कम की जाती है दोस्तों भारत पे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। जो हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, यानी कथक से संबंधित है, यानी कथक से संबंधित। भारतनाट्यम तमिलनाडु ईसा कृष्ण अय्यर रुक्मणी से संबंधित है। फिर इसके बाद देवी अरिंद यामिनी कृष्णमूर्ति लक्ष्मी विश्वनाथम पदम सुब्रमण्यम मल्लिका साराबाई, ये सारी दोस्तों इस नृत्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी दोस्तों रागिनी देवी से रिलेटेड है। केरल में कथकली वीएन मेमन गुरु कुंचू कुरुम से रिलेटेड है। उड़ीसा में दोस्तों इंद्राणी रहमानी चार्ल्स फाबरी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गिरजा देवी को कहा जाता है। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है, जो अर्थशास्त्री भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, द पैलेस ऑफ इन्वोल्यूशन के लेखक कौन है। तो दोस्तों यानी चित्रा बनर्जी दिवाकुरानी द्वारा लिखित पुस्तक, जो महाभारत के एक अवशेष यानी पांचाल या द्रौपदी के दर्शकों से रिलेटेड पुस्तक को लिखा है। चित्र बनर्जी ने दिवाकुरुनी एक भारतीय अमेरिका लेखक और कवित्री हैं। इनके जो उपन्यास है, द मिस्ट्रेट ऑफ स्पाइसेस है, सिस्टर्स ऑफ माई हार्ट है, क्वीन ऑफ ड्रीम्स है, वन अमेजिंग थिंग्स है और बिफोर द गॉड्स गाइडेंस है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, यानी कि किस राज्य में यानी कि उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादि जो दोस्तों मनाया जाता है वो कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्योहारों को संक्रांति रोटी महोत्सव कहते हैं। जैसे उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1529 घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर ने किसे हराया था। तो घाघरा का युद्ध दोस्तों 1531 में लड़ा गया था। भगवान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह यानी बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि सुल्तान ऑफ जोहर कप किससे संबंधित। तो दोस्तों सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 मैन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों 2011 में शुरू हुआ था और प्रतिवर्ष आयोजित होता है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको पढ़ाए, आपने भी कर वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है। इसे उसने कहा था जुड़वा, तो हम बच्चे बोल रहे थे जुड़वा, तो मैं समझ गया कि जुड़वा बहन के रूप में। तो दोस्तों पृथ्वी के ग्रह को जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता है जुलता है। इसकी संरचना बहुत समान है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और बिना किसी सहायता वाली आंखों से आसानी से इसे देखा जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है और दोस्तों यह अकार्बनिक रासायनिक एक यौगिक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद 2011 की फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या दोस्तों यानी कि 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 30% यानी कि 1.6% यानी 30.1.6% है। तमिलनाडु में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है दोस्तों, जिसमें से 48.4% आबादी शहरों क्षेत्र में निहित रहती है, जिसके बाद केरल यानी 47.7 के साथ महाराष्ट्र को 45.2% से पीछे छोड़ दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं,
इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के शुद्ध करने के लिए आमतौर पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो दोस्तों जो जल को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जल को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है, उपयोग में की जाने वाली सामान्य विधि को क्लोरीनीकरण दोस्तों बोलते हैं। जल में क्लोरीन या क्लोरीन की यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलाने की प्रक्रिया को, यानी जल को शुद्ध कर दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे, यही उनके गुरु थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आगरा के जो किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने सन 1565 में करवाया था, और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ये पूछ सकता है, लेकिन आगरा में लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, SSC MTS यानी 4 दूसरे शिफ्ट का जो पेपर आया था वो मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद जो यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना? देखो अकबर से रिलेटेड पिछली बार अकबर पूछा था, तो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। मैंने स्पेशली इन सब के वीडियो बना के रखा हूँ, तो अगर आप इनको एक एक बार देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाला। मैं कह रहा था कि आपसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा, छोटे क्वेश्चन ही पूछेगा, तो छोटे क्वेश्चन मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो दोस्तों इसमें से यानी क्वेश्चन करते हैं, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना? तो अकबर की मौत के बाद उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। फिर इसके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर हैं। फिर इसके बाद दोस्तों वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक, उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और मुगल साम्राज्य की इन्होंने दोस्तों नींव रखी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, माल गुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमेशा मैंने आपको पढ़ाया है। RK नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक है, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में मालगुडी डेज नामक के यानी काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियां हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये देखो मैंने इसको पढ़ाया है पूरी तरह से। इसे एक टेलीविजन श्रृंखला के रूप में प्रसारित किया गया था, जिसे दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा खट से, ये पूछेगा 100% पूछेगा कि कौन सी कहानी है दोस्तों, किसकी लिखी हुई, तो मालगुडी डेज को बताना है आपको, दूरदर्शन में प्रसारित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, किस ग्रह को उपग्रह नहीं माना जाता? दोस्तों तो दोस्तों बुध और शुक्र ग्रह के यानी किस ग्रह को उपग्रह नहीं माना जाता? बुध और शुक्र को नहीं माना जाता है। उपग्रह एक वस्तु है जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है, लेकिन आमतौर पर जब कोई यानी उपग्रह कहता है तो उन्हें मानव निर्मित ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। मानव निर्मित उपग्रह लोगों द्वारा बनाई गई मशीन या मशीनों को अंतरिक्ष में और पृथ्वी के किसी अन्य पिंड पर प्रेषित किया जाता है, यानी कि जो हमारी आर्टिफिशियल दोस्तों आप सैटेलाइट जानते होंगे, जो हमारे यानी PSLV रॉकेट से लॉन्च की जाती हैं, उन्हें ही उपग्रह बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, ओस्तोक 2022 में किसके बीच हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो ओस्तोक 2020 में दोस्तों ये नामक युद्धाभ्यास दोस्तों रूस से आयोजित होने वाला है। इस युद्धाभ्यास को भारत, चीन, रूस के अलावा दोस्तों बेलारूस है, इसमें से बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाएं भी शामिल में हिस्सा लेंगी दोस्तों। ओस्तोक अभ्यास रूस में दोस्तों 30 अगस्त को 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सिमोन बाइबिल का संबंध किस खेल से है? जी हाँ दोस्तों, बाइबिल, तो दोस्तों अमेरिका के आर्टिस्ट जिम्नास्टिक सिमोन बाइबिल ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक यानी कुल 25 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, कोर बॉलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो कोर बॉलिंग खेल किस संबंधित है दोस्तों? विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा, विश्व महिला टेबल टेनिस से ये दोस्तों ये संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ये दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि पदम सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित? दोस्तों भारतनाट्यम से। मैंने ऊपर सबसे देखो 1 शिफ्ट में पढ़ाया था, दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में यानी कि पहला ओलंपिक दोस्तों पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया था? तो दोस्तों साइना नेहवाल ने लाया था। भारत की वो टेलटाइट खिलाड़ी जिसने बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक मेडल दिलाया था दोस्तों, ये इनकी साइना नेहवाल। फिर इसके बाद दोस्तों भारत में के कितने पड़ोसी देखो दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ। भारत की सीमा के साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत की 6 देशों की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जिसमें शामिल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप भी मेरे वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो स्पीड लगा दोगे तो आप सारे वीडियो देख डालोगे, कम से कम 10 से 15 वीडियो हैं और सारे वीडियो 10-15 मिनट के हैं। तो दोस्तों आप उन्हें, अगर आपका एग्जाम 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले लगे हैं, बाद लगे हैं, तो आप उन्हें वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से हरे और कोमल तनों वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हरे और कोमल तने वाले पौधों को हर्बल कहा जाता है। इसके उदाहरण में टमाटर, गेहूं आदि आते हैं। पेड़ के तने के ऊपरी हिस्सों में जमीन में बहुत ऊपर शाखाएं होती हैं। झाड़ियों के दोस्तों, फिर इसके बाद दिख नहीं रहा होगा, झाड़ियों में जड़ के पास तने की शाखा होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, 36वीं सांसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष यानी किसने किया था? समिति की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये जो राजभाषा की दोस्तों समिति की अध्यक्षता की थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में सांसदीय राजभाषा समिति की दोस्तों 36वीं बैठक की अध्यक्षता की इन्होंने। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि गृह मंत्री ने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा को पूरे पाठ्यक्रम में हिंदी में, जिसमें से हिंदी माध्यम के स्कूलों के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश की परीक्षा दे सकें यानी मिल सके। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यानी संविधान, ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया था, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43(20) किससे संबंधित दोस्तों? तो ये अनुच्छेद से रिलेटेड मैंने पूरे क्वेश्चन करा रखा हूँ। तो अनुच्छेद 43(20) सहकारी समितियों से संबंधित है। आज सरकारी समितियों स्वैच्छिक संगठन, स्वतः कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पैसे व प्रबंधन के बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम में सहकारी समिति को संवेदन दर्ज और सौरभ प्रदान किया गया था दोस्तों, सौरभ ने गौरव प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, चावल को किस तापमान और किस आर्द्रता की आवश्यकता होती है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। चावल को दोस्तों, चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। फसल के पूरे जीवन काल में आवश्यकता औसत तापमान 21 से 37 सेंटीग्रेड के बीच होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य को राजस्थान और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सपेरा नृत्य को यानी कालबेलिया नृत्य भी कहते हैं, इसे सपेरा नृत्य को आप याद रखिए, कालबेलिया नृत्य बोलते हैं। ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है और इस सपेरा नृत्य को स्नेस या चरमर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थान जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका दोस्तों ये इसका पर्सनल मैंने डांस से रिलेटेड वीडियो बना रखा, तो एक बार आप उसको देखिएगा, छोटे छोटे वीडियो फटाफट देखिएगा और एग्जाम दे के आइएगा अच्छे से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? देखो कितना छोटा क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। सिरके का रासायनिक नाम दोस्तों एस्टिक एसिड है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। एस्टिक अम्ल दोस्तों यानी कि एथेनाइक अम्ल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? CH3COOH होता है इसका। फिर दोस्तों सिरका का एसिटोबैक्टीरिया द्वारा परिवार से इथेनॉल में किण्वन क्रिया बनाता है, तब जाके दोस्तों ये यानी कि एल्कोहल बन पाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल को 1829 में सती प्रथा को यानी अपराध घोषित कर दिया था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? के रूप में जाना जाता है किसे? लॉर्ड यानी विलियम बेंटिंक जी को। फिर इसके बाद दोस्तों 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने किया था और ठगिया प्रथा का अंत भी 1830 में कर्नल स्लीमन द्वारा नियंत्रित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यानी गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर संरक्षण से दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों? शेर के लिए, आपको पता है पढ़ाया भी है। वन संरक्षण से मैंने अभी जस्ट लेटेस्ट मुश्किल से 10 दिन से भी कम, 8 या 9 दिन हुए हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया था और देखो वही क्वेश्चन आपने पूछ लिया। दोस्तों ये शेरों के लिए है, या भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, या एशिया का एकमात्र क्षेत्र जहां एशिया में शेर पाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब ये तीसरे शिफ्ट का देखो क्वेश्चन आ गया, आपको अब तीसरे शिफ्ट से अंदाजा मिलेगा। देखो बैडमिंटन से क्वेश्चन आया था उसमें, अब इसमें से बैडमिंटन क्या पूछ लिया? लंबाई चौड़ाई पूछ लिया। बैडमिंटन के मैदानों की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? यानी 13.40 मीटर गुणे 6.1 मीटर होता है। फिर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दिशा निर्देश के अंतर्गत बैडमिंटन को कोर्ट की लंबाई को 13.40 यानी कि 44 फीट यानी सिंगल और डबल में बनाया जाता है। वहीं कोर्ट की चौड़ाई सिंगल के लिए 5.1 से लेके 5.18 मीटर होता है, जो 17 फीट होता है, और डबल के लिए 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट रखा जा गया है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ने शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो शिंजो आबे जो थे वो दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री थे, वर्तमान में कोमियो किशिदा वहां के प्रधानमंत्री हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोगों का एक समूह इसे संगीतकारों के साथ करता है। नृत्य समी पोषक यानी गदी हिमाचल प्रदेश खानाबदोश को दर्शाती है। अब देखो नाटी जो पूछा गया था ये कभी एग्जाम में पूछा गया नृत्य नहीं है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में इसको पढ़ा रखा था ताकि कहीं ना कहीं पूछ सके। तो देखो इस बार छोटे से एग्जाम यानी कि MTS में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया इसने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
यानी कि बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह उसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। और उनके दोस्तों, यही क्वेश्चन काफी छोटे हैं तो इस वजह से पेन छोटा नहीं चल रहा दोस्तों, उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर नाम दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, संविधान में नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो दोस्तों संविधान में जो नीति निदेशक 1937 में आयरलैंड संविधान के संविधान निर्माताओं ने इस पर विचार उधार लिया था, यानी वहां से विचार उधार लिया था, फिर जिसे स्पेनिश सिद्धांत से लिया गया है दोस्तों। फिर इसके बाद यानी कि संसाधन के अभाव में 4 राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख सुनिश्चित यानी 36 से 51 तक दोस्तों किया गया है इसका। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुकन्या समृद्धि ग्राम घड़ी योजना में यानी कि लड़की अवधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों 5 साल तक के लिए इसमें से प्रावधान बनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? हमेशा पूछा जाता क्वेश्चन ये दोस्तों। बांग्लादेश सीमा 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था दोस्तों। और भारत में 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे लगा कि ये भाई पूछ सकता है वो सब मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों 1757 से 1760 सुल्तान के दौरान दोस्तों, पूना 1765 से लेकर 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर था। फिर दोस्तों उसने 1757 में फ्लासी को सुराजी दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। और दोस्तों इसमें से यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है, याद रखिएगा बाबर कहा जाता है। फिर इसके बाद कृषि जनगणना कितने वर्ष की होती है? तो दोस्तों कृषि जनगणना, जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रति 5 वर्ष में किया जाता है दोस्तों। कृषि जनसंख्या परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया गया है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970 से 71 में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था किस नाम से जाना जाता है? काला बैसाखी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन लाल किससे संबंधित? दोस्तों पंडित किशन लाल महाराज एक भारतीय तबला वादक थे, आपको समझे तबला वादक जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में के बनारस घराने से संबंध रखते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, आर के नारायण की पुस्तक कौन सी? दोस्तों द डार्क रूम थी, मालगुडी डेज। देखो आर के नारायण के पिछले 1 शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन, इस शिफ्ट में आ गया। मालगुडी डेज, द मैन हीटर ऑफ मालगुडी, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द विंटर ऑफ स्वीट शामिल है। अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि इनकी कितनी कहानियां दोस्तों दूरदर्शन में है प्रसारित की गई, तो आपको बताना है 32 कहानियां दोस्तों, इनकी पूरी सीरीज चली थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 19 जुलाई विश्व के 5 तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस भी ले लिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ है? दोस्तों वज्जी यानी प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, याद रखिए ये नाम आप पहले बार सुन रहे होंगे वज्जी। फिर इसके बाद दोस्तों कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आज इसको राजधानी वैशाली के नाम से दोस्तों जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य जिसकी जनसंख्या दोस्तों 19.98 करोड़ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा कौन से जीव पदों में भोजन ग्रहण करते हैं? जी हाँ जीव पदों में भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों पादपों, जी हाँ दोस्तों यानी कि पादपों में पोषण, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, जंतु एक अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते जिन्हें विषम पोषी कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। तराइन का युद्ध दोस्तों यानी तारवाड़ी का युद्ध 1191 से 1192 में एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यानी कि यह युद्ध मोहम्मद गोरी और अजमेर और दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों ये यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों मल्लिका साराभाई को जो पद्म भूषण साराभाई फ्रांस सरकार द्वारा 2005 में से यानी कि शेविलियर डेम पंपास और एकेडमिक्स से सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद मल्लिका साराभाई फ्रांसीसी सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक फ्रेंच पम्लोडी और की प्राप्त करता है। पेरिस में उन्हें अन्य पुरस्कार के साथ 25 देशों में 400 नर्तकियों के बीच सर्वश्रेष्ठ एकल्स के रूप में
किया गया था। आप साराभाई इसमें जानते होंगे दोस्तों, साराभाई, विक्रम साराभाई को इनकी एक सीरीज आई थी दोस्तों, रॉकेट बॉय। अगर आपने रॉकेट बॉय देखे होंगे तो आप मल्लिका साराभाई को जान गए होंगे दोस्तों, ये एक डांसर थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यानी कि जावा का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा का फुल फॉर्म ग्रास वैल्यू एडिट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों यम, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं को लेकर भीतर एक विशेष समय अवधि, एक आम तौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और फिल्मों के बीच बीते विशेष समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए दोस्तों उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, जहां दोस्तों अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का व्यापक माप है। जावा दोस्तों आपूर्ति पक्ष संदर्भ में राष्ट्रीय आय या ग्रीन कहता है। इसकी आपको भाषा समझ में आई ना हो या कुछ भी हो दोस्तों, ये गूगल में उसने यही हमने क्वेश्चन डाला और उसने यही निकाल के इसका आंसर दिया था। दोस्तों ये थे हमारे दोस्तों तीनों शिफ्ट के दोस्तों जो क्वेश्चन थे एमटीएस के। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको डेली ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।